नमस्कार दोस्तों, YouTube के नमस्ते जी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे निधि, क्या तुमने किसी पेंटर को बुलाया था बेटा? पर अब तो तुम दोनों ऑफिस में हो, उसे संडे को आने को कह दूं? सावित्री जी फोन पर अपनी बहू से पूछ रही थी, तो उधर से निधि का जवाब आया, ओ नो मम्मी, मैं तो भूल ही गई थी। प्लीज अब आप ही रंग पसंद कर लीजिए ना। और हाँ, शाम को कारपेंटर के साथ वार्डरोब का डिजाइन भी फाइनल कर दीजिएगा। सॉरी मम्मी, आपको ही देखना पड़ रहा है सब, पर मेरी अचानक से एक मीटिंग आ गई है शाम को। कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लूंगी। कहते हुए सावित्री जी ने पति के साथ मिलकर अपनी पसंद के सारे कलर्स और वॉलपेपर सिलेक्ट तो कर लिए, पर उस पेंटर के जाने के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। अब तो हद हो गई इन बच्चों की। अरे भाई, अपना घर सजाने तक का समय नहीं है इनके पास। और एक हम हैं कि आज तक सास का घर संभालते रहे और अब बहू का संभाल रहे हैं। अपनी पत्नी की बातें सुन अनिल जी मुस्कुरा रहे थे, पर अपनी पसंद बताते हुए सावित्री जी की आंखों की चमक देखकर उन्हें कहीं ना कहीं सुकून भी मिल रहा था। आप तो हंसते रहो बस, और कुछ ना कहो अपनी लाडली बहू से। अपनी ही गृहस्थी संवारने में भी आजकल की लड़कियों की रुचि नहीं है, ये बात तो मेरे पल्ले पड़ने से रही। सावित्री जी दुख और अचरज के साथ बोल पड़ी। वे याद कर रही थी कि किस प्रकार उनकी शादी के तुरंत बाद ही घर का सारा जिम्मा उनके सर आ गया था। सास ससुर की देखभाल के साथ साथ छोटे देवर और ननंद की पढ़ाई और फिर शादी की जिम्मेदारियों ने तो घर क्या अपने आप को भी संवारने का वक्त ना दिया था। उनके पेंटिंग का शौक भी बस मायके की दीवारों को सजाने तक ही सीमित रह गया था। देवर ने शादी के बाद अपना अलग घर बसा लिया था। अनिल जी की आय ज्यादा न थी, पर उन्हीं पैसों से घर चलाकर सावित्री कुछ पैसे जोड़े रखती। ननंद जब भी घर आती, ससुर के हाथों में चुपके से पैसे थमाकर सावित्री उसे हमेशा शगुन के साथ ही विदा करती। अपने मायके में बस एक छोटी बहन, और वह भी शादी के बाद दुबई में रहने के कारण खुद के माता पिता के अंतिम समय में भी सावित्री ही नहीं उनकी देखभाल की थी। आज भी सास ससुर के कड़क अनुशासन में रहते हुए और कड़वी बातों में छुपे उनके मीठे प्यार को समझाते हुए सावित्री जी हर रिश्ते को संजोए हुए थी। पर पति के साथ सुकून के दो पल भी नसीब न होने का गम उनके दिल में हमेशा था। इसलिए जब वह अपने इकलौते बेटे अनिकेत की शादी की बात चली, तो उन्होंने अनिल जी से जिद करके अपने बेटे बहू के लिए नया घर खरीदा। वे चाहती थी कि अनिकेत और निधि शादी के बाद रिश्तेदारियां निभाने से पहले एक दूसरे के प्रति अपना प्यार निभाएं, अपना घरौंदा अपने तरीके से सजाएं संवारें, जहां कोई पाबंदी ना हो और ना ही कोई जिम्मेदारियां। पर यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही थी। शादी के 6 महीनों बाद नए घर के पोजीशन मिला, पर बेटे और बहू की नौकरी की वजह से वहां के इंटीरियर का सारा काम सावित्री जी को ही देखना पड़ता। निधि वैसे तो बहुत खुशमिजाज लड़की थी, और सासू माँ के साथ उसकी अपनी अनुशासन प्रिय दादी सास से भी उसका रिश्ता बहु कम सहेली का ज्यादा था। पर अपने घर के सजावट में उसका कोई खास दिलचस्पी न दिखाना सावित्री जी को अखर रहा था। जैसे तैसे 2 महीनों बाद इंटीरियर का काम खत्म हुआ और सावित्री जी ने घर में सबसे परामर्श कर गृह प्रवेश के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त तय किया। पूजा की तैयारियों को लेकर वे खासी उत्साहित थी। अपने मायके से लेकर निधि के मायके तक सारे रिश्तेदारों को न्योता जा चुका था। पर अचानक अनिकेत को काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए लंदन जाना पड़ा। उसकी वापसी पूजा के दिन शाम को होनी थी, तो अनिकेत ने पूजा में बैठने से अपनी असमर्थता जताई। इस बार सावित्री के साथ साथ अनिल जी भी काफी नाराज हुए, पर इतने ऐन वक्त पर पूजा की तारीख बदली भी नहीं जा सकती थी। तो अंततः उन दोनों ने पूजा में बैठने का निर्णय लिया। गृह प्रवेश के दिन सारा घर मेहमानों से भर गया था। निधि दिल से सबकी मेहमान नवाजी में लगी हुई थी, और पूजा में बैठे बैठे अपने बेटे को याद कर सावित्री जी की आंखों के कोर गीले हो चले थे। आखिर शाम तक अनिकेत वापस आया तो अनिल जी ने खुशी से कहा, बेटा, तुम दोनों के नए घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी अनुपस्थिति में हमने पूजा तो संपन्न कर ली, पर मैं चाहता हूं अब घर में पहला दिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिताओ
और उन्होंने सारे रिश्तेदारों को अपने घर चलने की गुजारिश की। बच्चों को छोड़ के जाने की बात पर सावित्री जी भावुक हो उठी। उन्होंने बहू को गले लगाते हुए कहा, निधि, भले ही मैं अनिकेत की माँ हूं, पर एक बेटी के प्यार का एहसास मुझे तुम्हारे साथ रहने पर हुआ। चाहे हम अलग रहें, पर तुम्हारी दादी सास और मुझे तुम्हारी याद बहुत सताएगी बेटा। आती रहना और सदा खुश रहो तुम दोनों। कहते हुए उनका दिल भर आया। तो क्या आप अपनी इस बेटी की एक और ख्वाहिश पूरी करेंगी मम्मी? निधि अचानक ही बोल पड़ी। पूजा में तो मैं ना बैठ पाई, पर क्या गृह प्रवेश की रस्म अदा की जाए? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मेरी शादी के वक्त की थी। निधि की इस मांग से सभी अचरज में पड़ गए, पर बहू का मन समझ सावित्री ने अपनी बहन और ननद के साथ मिलकर गृह प्रवेश की सारी तैयारियां की। चावल से भरा कलश द्वार पर सजाकर आरती की थाल हाथ में लिए उन्होंने निधि की ओर संकेत किया, तो निधि वह थाल दादी सास के हाथ में देते हुए सावित्री जी का हाथ पकड़कर उन्हें घर के बाहर ले आई और कहा, धकेलिए इस कलश को मां और कीजिए प्रवेश अपने घर में। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुन सावित्री जी हक्की बक्की रह गई। ये क्या बचपना है निधि? उन्होंने लगभग उसे डांटते हुए पूछा। तो अनिकेत ने कहा, ये बचपना नहीं, हमारी ओर से आपके लिए सरप्राइज है मम्मा। इस घर में आज से मैं और निधि नहीं, बल्कि आप और पापा रहेंगे। अरे इसीलिए तो काम का बहाना बनाकर हम दोनों ने आपके हाथों से पूजा करवाई। लेकिन ये घर तुम्हारे लिए और दादा दादी। अनिल और सावित्री के शब्द अति आश्चर्य के कारण गले में अटक रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर सावित्री जी ने अपनी बात पूरी की। क्यों नहीं हो सकता भला? अनिकेत के दादाजी ने आगे आकर पूछा। पापा जी आप भी? सावित्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ बहू, हमारी रजामंदी से ही तय हुआ है यह सब। सच कहूं तो बच्चों के इस अनोखे प्रस्ताव को सुनकर मेरी छाती तो अभिमान से फूल गई। इतने सालों के तुम्हारे त्याग और प्यार का ही फल है बेटा। तुम्हें तो अपनी परवरिश पर गर्व होना चाहिए। ससुर जी ने अपना कपकपाता हाथ सावित्री जी के सर पर फेरते हुए कहा। अपने पोते और पोता बहू को देख उनकी आंखें खुशी से झलक गई। निधि सावित्री जी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मम्मी जी, माना कि हमारे खुशहाल परिवार की नींव आपका सबके प्रति समर्पण है, लेकिन रिश्ते संवारने का मतलब इस नींव में अपनी इच्छाओं या भावनाओं को दबाना नहीं होता। आप हमेशा से अपना घर अपने हाथों से सजाना चाहती थी ना, तो अब देखिए हमने आपके जाने बिना ही चतुराई से सारा इंटीरियर आपके हाथों आपके तरीकों से करवा लिया। जो आप मेरे लिए चाहती हैं ना माँ, वो मैं पहले आपके लिए चाहती हूँ। तो सौंपेंगी ना आप अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी मुझे भी? सावित्री ने जैसे ही अपने सासू माँ की तरफ देखा, उनके कुछ कहने से पहले ही वे बोल पड़ी। देख सावित्री, इन लोगों जैसी बड़ी बातें करने का तो हमें ना आवे हैं, पर वो कहते हैं ना आजकल की भाषा में, हाँ मी टाइम, वो ले ले तू अब जरा। मैं भी तो अपने पोता बहू के लाल लड़ा लूं। और हाँ, तू मेरी चिंता मत कर। अरे अपने परपोते का मुंह देखे बिना मुझे कुछ ना होवे। और हंसते हंसते उन्होंने अपने आशीर्वाद का तिलक अपने बेटे और बहू को लगाया। सावित्री जी की आंखें निरंतर बह रही थी। उनके एक हाथ में अपनी सास और दूसरे हाथ में अपने बहू का हाथ लेकर जैसे ही अपने अरमानों का कलश अंदर की ओर धकेला, चावल के हर एक दाने के साथ हजारों खुशियां घर में छा गई। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।